नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की पुस्तक विषय हिंदी। और विषय हिंदी का पाठ एक है प्रार्थना। जैसा कि हमारे विद्यालय में प्रार्थना से ही हमारे विद्यालय की शुरुआत होती है दिन की। और अच्छे अच्छे सुविचार और अच्छे अच्छे समाचार और प्रार्थना के माध्यम से हमारे विद्यालय की शुरुआत होती है और हमारे अच्छे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर प्रार्थना में हम सीखने जा रहे हैं, क्या क्या सीखेंगे। सेवा करना का जो भाव है, उपकार की जो भावना है, बलिदान की जो प्रेरणाएं हैं, हमको इस प्रार्थना से मिलने वाली है। और इसमें हम समानार्थी शब्द सीखेंगे और शुद्ध वर्तनी का अभ्यास भी हम इस पाठ में सीखेंगे। चलिए, इस प्रार्थना की चार लाइनें हमारे सामने हैं। वो क्या है? वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। देखिए, इस चार लाइनों के माध्यम से हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दयानिधे, हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम जिस भी कर्तव्य पे हैं या जो भी हमारा कर्तव्य है, जो हम काम कर रहे हैं, उस वो जो हमारा मार्ग है कर्तव्य का, उस पर हम डटे रहें। और हमारा जो जीवन है वो दूसरों की सेवा करके, दूसरों पे उपकार करके हमारा जो जीवन है वो हम उसको हम सफल बना लें। देखिए, पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा, शारीरिक रूप से सेवा करके। और यहाँ पर उपकार, यहाँ पर उपकार का माध्यम अलग अलग हो सकता है। तो उपकार करके हम अपने जीवन को क्या बनाए? सफल बनाए। ऐसे हम ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। इसकी जो जो आगे की लाइनें हैं वो क्या कहती हैं, उसको हम आगे और समझते हैं। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर चार लाइनें और आ गई। लीजिए, यहाँ पर चित्र भी आ गया स्कूल का, और यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, ये स्कूल का चित्र है, जैसे हमारे स्कूलों में होता है। ये प्रार्थना सभा का ही ये चित्र है और यहाँ पर बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। अगली चार लाइनें क्या हैं और ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, फिर हम समझते हैं। हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। देखिएगा, यहाँ पे ईश्वर से इन चार लाइनों के माध्यम से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दीन दुखी, मतलब दीन मतलब जो असहाय लोग हैं, दुखी लोग हैं, निबलो मतलब जो निर्बल हैं, जो विकलो मतलब जो विकलांग हैं, उनके हम सेवक बनकर उनके दुख को क्या कर लें? हर लें। और जो अटक गया हो अपने कर्तव्य मार्ग से, जो भटक गया होगा, जो भूल गया होगा, उनको भी हे ईश्वर अपने आप अपने कर्तव्य मार्ग पर आने की प्रेरणा दें। मतलब उनको तारे खुद तर जाए। मतलब हे ईश्वर, आप ऐसे उन पे कृपा करो कि वो अपने मार्ग पर अपने आप आ जाए। इन चार लाइनों का भावार्थ ये है। और ये स्कूल का चित्र आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये प्रेयर में ये बच्चे ईश्वर से इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके आगे की चार लाइन वो क्या है, देखिएगा। छल दम द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। देखिए, छल, जिस प्रकार से लोग छल करते हैं, दम्भ मतलब घमंड, जिस प्रकार से लोग घमंड करते हैं, द्वेष मतलब जिस प्रकार से शत्रुता करते हैं, पाखंड मतलब सोच समझकर बनाई गई गलत काम के लिए योजना को पाखंड, और झूठ और अन्याय से हम प्रतिदिन क्या रहें? दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? शुद्ध और सरल होना चाहिए। और हमारे जीवन में, जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और जीवन में प्रेम होना चाहिए और अमृत जैसा रस बरसना चाहिए हमारे जीवन में। इस प्रकार से हमारा जीवन शुद्ध और सरल होना चाहिए। अगली चार लाइन क्या कहती हैं? निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ कह रहा है निज मतलब अपना, आन मान मर्यादा का। हे प्रभु, हमारे हमारा जो आन है, मान है, सम्मान है, जो मर्यादा है, ये इसका हमें हमेशा ध्यान रहे और हमें अभिमान रहे इन चीजों का, हमारे मान सम्मान का, हमारे मर्यादाओं का।
और जिस देश जाति में हमने जन्म लिया है, बलिदान उसी पर हमारा हो जाना चाहिए। ये हमारे देश प्रेम की भावना है। इस प्रकार से हमने इस प्रार्थना का भावार्थ आपके सामने प्रकट किया और इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। उन शब्दार्थ को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये शब्दार्थ है और यहाँ पर देखिए शक्ति का मतलब बताया गया है बल और सामर्थ। जो हम भोजन करते हैं और जो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब होता है बल और सामर्थ। दयानिधि किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया। कृपा के समुद्र को कहा गया। अब कृपा का समुद्र किसके पास होता है? वो ईश्वर के पास होता है। अब यहाँ पर मार्ग मीन्स रास्ता है। पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा और निज सेवा मतलब अपनी सेवा। मर्यादा मतलब यहां पर हम सम्मान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम सम्मान, यहां पर हम सम्मान लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, दंभ मतलब घमंड, पाखंड मतलब झूठा या दिखावा, शुचि मतलब पवित्र और सुधा मतलब अमृत और संताप मतलब शत्रु। संताप मतलब शत्रु ने, संताप मीन्स होगा दुख होगा। क्या होगा? दुख होगा। और द्वेष मतलब होगा, द्वेष मतलब शत्रु। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके भावार्थ को लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। इस प्रकार से इस कविता को अपनी कॉपी में आप बढ़िया लिखिए, बाकायदा इसका ड्राइंग बनाइए, बहुत शानदार, ये बच्चों वाला। और ड्राइंग बनाने के बाद में इस ड्राइंग को बनाइए कॉपी में। उसके बाद आप आ जाइए अभ्यास पर। अभ्यास में आपके यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। कौन कौन से? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है और हम अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते हैं। अगला है, हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। अगला है, हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। अगला है, इस प्रार्थना में किन किन बातों को करने पर बल दिया गया है। आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हमने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, आप लोगों तक ये मदद पहुंच सके इसलिए। देखिए ये हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभ्यास प्रश्न क्रमांक क, प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है। देखिए किससे शब्द में मात्र ईश्वर से आप जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगी गई है। फिर अगला प्रश्न है, हम अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते हैं। किस प्रकार की जगह में क्या आएगा देखना, हम अपने जीवन को पर सेवा और पर उपकार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब ग नंबर का प्रश्न है, हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उत्तर, हम दीन दुखी और निबलों और विकलों व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। यहां पर पूर्ण विराम आएगा। हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे छल, घमंड, शत्रुता, पाखंड, झूठ और अन्याय। यहां पर क्या आएगा? अन्याय। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है तो आप यहां पर अन्याय लिख दीजिएगा। यहां पर आप अन्याय लिखेंगे और यहां पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। इस प्रकार से अन्याय से दूर रहना चाहिए। इस प्रार्थना में किन किन बातों को करने पर बल दिया गया है। इस प्रार्थना में सेवा, उपकार और बलिदान की प्रेरणा पर बल दिया गया है। इस प्रकार से आपके 5 यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगला जो अभ्यास है उस पर चलते हम। देखिएगा ये आपका अगला अभ्यास कहता है, पाठ 2 के अनुसार क और ख स्तंभ में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाएं। जैसे कर्तव्य है तो कर्तव्य में क्या जुड़ेगा? कर्तव्य मार्ग, पर सेवा। यहां क्या लिखेंगे हम? पर सेवा लिख देंगे। देखिए कर्तव्य मार्ग पर सेवा तो हम यहां लिख देंगे पर और सेवा। अगला क्या है? अगला है जीवन। फिर है निबलो विकलो, भूले भटके और प्रेम सुधा और जीवन सफल। क्या आएगा? जीवन, जीवन। ये जो शब्द है साथ साथ में आए हैं हमारे इस प्रार्थना में, वहां से यहां ढूंढकर इसको लिखना है। जीवन सफल हो गया। निबलो विकलो क्या आएगा यहां पर? निबलो
नी ब लो, निबलो और विकलो, निबलो विकलो। फिर क्या है, भूले भटके, फिर यहां लिखेंगे हम भूले भूले भटके, भटके। फिर क्या है, प्रेम सुधा, यहां क्या लिखेंगे, प्रेम सुधा, ये लीजिए। ये युग में आते हैं, जोड़े में आते हैं ऐसे शब्द। इसके बाद हम आगे चलेंगे। निम्नलिखित भाव प्रार्थना की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें लिखिए। देखिए, हमने जिस देश में जन्म लिया उस पर निछावर हो जाए। अब ये कहां पर आया है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हम यहां पर लिख देंगे जिस, क्या लिखेंगे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जाए। ये वाली पंक्ति में ये वाला भावार्थ छुपा है। फिर क्या है, हम दीन दुखियों की सेवक बनकर उनके दुख दूर करें। हम फिर से अपनी उस कविता में चलते हैं, कौन सी पंक्ति में आया है हम देखते हैं, और इसको ढूंढना कहां से है वो भी बता दे रहा हूं मैं। यहां पर दीन दुखी, देखिए हम देखेंगे ये वाली पंक्ति है, वो देखिएगा कहां गई, ये देखिए, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। तो यही लाइन वहां पर आ जाएगी, कौन सी वाली, जो हमने अभी देखा। हम ख नंबर पर इसका उत्तर लिख देंगे, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। देखिएगा यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम यहां लिखेंगे, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, ये देखिए। फिर है, हमारा जीवन शुद्ध और सरल बने, हमारा जीवन शुद्ध और सरल बने। ये पंक्ति हम देखते हैं लास्ट में, सबसे पहले में ही है। इस पंक्ति को हम अभी देखते हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है शुद्ध और सरल बने, ये वाला जो भावार्थ है ये कहां पर आया है, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, ये वाला आएगा, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। इस वाली पंक्ति में इसका भाव छुपा हुआ है। यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। इस वाली लाइन में इसका भावार्थ छुपा है। फिर क्या है, हे प्रभु हम अपनी आन मान और मर्यादा का ध्यान रखें और उस पर गर्व करें। ये पंक्ति कहाँ आई है, हम फिर से चलते हैं, रिटर्न, अपनी निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। इस वाली कविता में हम देखेंगे, देखिए है, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे,
निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। हम यहाँ पर इसी लाइन को लिख देंगे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे और अभिमान रहे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे और अभिमान रहे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। ये इन पंक्तियों में इसका भावार्थ छुपा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित शक्ति, कर्तव्य, द्वेष, शुद्ध, मर्यादा, सूची। अब देखिएगा, अशुद्ध शब्द इधर है, शुद्ध शब्द इधर है। ये कर्म लिखा है, ये कर्म है। प्रकट प्रकट लिखा है। कारण कारण लिखा है। हृदय हृदय। पढ़ना पढ़ना, ये अशुद्ध है। दर्शन, ये दर्शन, ये शुद्ध है। प्रभु प्रभु। गुण गुण। कृपा कृपा। कुढ़ना कुढ़ना। इस प्रकार से ये शुद्ध शब्दों को हमको यहाँ पर पढ़ना था। अब हम इसके बाद में आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको शुद्ध कर कर लिखना है। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जैसे प्रार्थना लिखा था तो यहाँ पर शुद्ध लिखना था। यहाँ पर कर्तव्य को हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये है कर्तव्य, ये सही है। जीवन में ज में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये शुद्ध हो जाएगा, जीवन। फिर दुखी, दुखी में दू की मात्रा और यहाँ पर दो विसर्ग, इस प्रकार से विसर्ग की मात्रा और दुखी। प्रेम में इस प्रकार से इसका शुद्ध होगा, प्रेम। फिर है सुधा, स में छोटा ऊ की मात्रा, सुधा। फिर है ध्यान, आधा ध या और न। फिर है बलिदान, बलिदान ब, ल में छोटी की मात्रा और दा और न, बलिदान। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी। मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। सुधा, प्रभु मतलब भगवान, प्रभु मतलब भगवान। और यहां पर देखिए, दिन मतलब दिवस, दिवस। देखिए, सुधा यहां पर अमृत को कहा गया है। ये अब इस प्रकार से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। आप अपनी बुक पे इसको पूरा पूर्ण कर लें। अब हम जल्द ही मिलेंगे